दोस्तों, जैसे कि थंबनेल पे आपने देखा, दूल्हा सज धज कर बारात लाता है। बारात लाने के बाद में दोस्तों जयमाला होता है। जयमाला होने के बाद में दूल्हा दुल्हन जम करके डांस करते हैं, दोनों खुश होते हैं। और दोस्तों उसके बाद में रस्मों रिवाजों के साथ में 7 फेरे लिए जाते हैं। जब 7 फेरे लिए जाते हैं तो दुल्हन भी खुश होती है, दूल्हा भी खुश होता है। उसके बाद में पूरी रस्मों रिवाजों के साथ में दोस्तों शादी होती है। लेकिन जब विदाई का समय आता है तो दूल्हा लड़की के घर वालों से कहता है कि अब विदा कर दीजिएगा, बहुत समय हो रहा है। तो दोस्तों जो दुल्हन के घर वाले होते हैं वो कहते हैं दुल्हन अपनी सहेली से मिलने गई है, अभी आ जाएगी, हम विदा कर देंगे। दोस्तों समय धीरे धीरे बीतने लगता है, लेकिन दुल्हन का कुछ अता पता चलता नहीं है। तो उसके बाद में दूल्हा फिर से कहता है लड़की के माता पिता से कि अभी विदाई करो, दोपहर होने वाली है, बहुत ज़्यादा समय हो रहा है। तो लड़की के जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं दुल्हन की तबीयत थोड़ी ख़राब होगी, दवाई दिलाने के, जैसे ही वो आ जाएगी वैसे ही विदा कर देंगे। लेकिन दोस्तों बात तो कुछ और थी कि दुल्हन दरअसल उस घर में थी ही नहीं, दुल्हन अजीब तरीके से गायब हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों दूल्हा इंतजार करता रहा। जब दोपहर हो जाती है उसके बाद में दुल्हन का अता पता चलता नहीं है। तो दोस्तों दूल्हा फिर हरकत में आ जाता है और फिर ऐसा कुछ करता है कि पूरे गांव में हंगामा मच जाता है। दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को सीख मिलेगी कि आखिरकार लड़की के माता पिता को ऐसा करना चाहिए या नहीं, इससे 2 घर बर्बाद होते हैं। तो ये कहानी आप ज़रूर एक बार पूरी देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुरली और चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आखिरकार उस दुल्हन के साथ में हुआ क्या, जानेंगे विस्तार से, शुरुआत से। दोस्तों एक जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में, बाराबंकी। बाराबंकी में एक परिवार रहता है जिसके मुखिया का नाम बंसीलाल गौतम होता है। बंसीलाल गौतम की एक लड़की होती है जिसका नाम पल्लवी होता है। पल्लवी दोस्तों अपने ही गांव में रहा करती थी और दोस्तों वो दिखने में सुंदर थी। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों, उस पर हर कोई एक्टिव रहता है, फ़ोन भी चलाता है। समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरने लगता है। अब दोस्तों पल्लवी जो होती है धीरे धीरे जवान होने लगती है। और कहते हैं कोई भी लड़की हो या लड़का हो, जब जवानी की दहलीज पे कदम रखता है तो उसको अपने आप को संभालने का मौका बहुत कम मिलता है। और यही पल्लवी के साथ में हुआ। पल्लवी अपने ही गाँव के एक लड़के से प्यार कर बैठी। दोस्तों जब उस लड़के से उसका संपर्क होता है, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। और उसके बाद में दोस्तों वो जो लड़की होती है पल्लवी गौतम, वो उस लड़के को दिलो जान से चाहने लगती है। दोस्तों ये कहानी की शुरुआत हो जाती है। एक दूसरे के मोबाइल नंबर बदल जाते हैं। बदलने के बाद में ये दोनों घंटों घंटों, जब भी इन्हें समय मिला करता था, बातें किया करते थे। कभी ये रात में फ़ोन कर लिया करते थे, कभी दिन में फ़ोन कर लिया करते थे। समय के साथ साथ दोस्तों ये सब चलने लगा। दोस्तों जब इन्हें मौका मिलता था ये लोग मिलते थे, अपनी प्यार मोहब्बत की बातें करते थे। इनके बीच में वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों पल्लवी को अपने प्रेमी के साथ में इतना प्यार हो गया कि दोस्तों वो साथ जीने मरने की कस्में खाने लगी। होता भी ऐसा है, जब लड़की को पहली बार प्रेमी मिलता है, उसे छूता है, उसकी दिल की हसरत पूरी कर देता है, तो ये समझ लीजिए कि उससे बढ़ के उसके लिए उस समय उसे कोई नहीं दिखता है। यही पल्लवी के साथ में हुआ। अब दोस्तों धीरे धीरे उनकी प्यार की चर्चाएं गांव में घूमने लगी। कहते हैं कि प्यार कितना भी छुप कर किया जाए, लेकिन ऐसी बातें लोगों को पता ही चल जाती हैं। अब दोस्तों जब वो प्यार की बातें उनकी गांव में घूमने लगती हैं तो धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है कि पल्लवी की बातें पल्लवी के माता पिता को भी पता चल जाती हैं कि पल्लवी किसी लड़के के साथ में ऐसा काम कर रही है, उसका प्रेमी है, उससे वो बात करती, उससे वो मिलती है। ये चीज़ पल्लवी के घर वालों को नागवार गुजरती है। वो पल्लवी को बहुत समझाते हैं कि देखो ये सब गलत है, तुम ऐसा कुछ भी मत करो। तो दोस्तों उसके बाद में पल्लवी जो होती है अपने माता पिता की बात नहीं मानती, लेकिन वो जब ज़्यादा ही उस पर जोर देते हैं तो पल्लवी कहती ठीक है। और अगले ही दिन पल्लवी उस लड़के यानी कि अपने प्रेमी के साथ में दोस्तों वो घर से फरार हो जाती है। जब वो भाग जाती है दोस्तों पल्लवी के घर में हड़कंप मच जाता कि आखिरकार पल्लवी गई तो गई कहाँ। दोस्तों उसके बाद
पल्लवी के माता पिता का सीधा शक उसी लड़के पे होता है। पल्लवी कुछ दिन गायब भी रहती है। उसके बाद में पल्लवी के घर वाले जब ढूंढते हैं तो पल्लवी मिल जाती है। पल्लवी को घर पे लाया जाता है, उसके माता पिता लाते हैं, समझाते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी लड़कियों के कान कभी नहीं खुलते हैं। अगली बार वो ऐसा मौका ढूंढती हैं जो कि घर वालों को अच्छी तरीके से गुमराह किया जाए, और यही पल्लवी कर रही थी। पल्लवी जो होती है वो अपने माता पिता से कह देती, ठीक है आज के बाद बात नहीं करूंगी, जो गलती हुई सो हुई। दोस्तों उसके बाद में उसके माता पिता जो होते हैं पल्लवी की बात मान लेते हैं और शांत बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों होता ऐसा है कि पल्लवी और उसका प्रेमी जो होता है ये आपस में बात करना नहीं छोड़ते हैं, फ़ोन पे बात करते रहते हैं। इनका लगाव बढ़ता ही चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि दोस्तों जब पल्लवी के घर वालों को फिर से पता चलता है कि पल्लवी अपने प्रेमी से बात कर रही है, तो वो डांटते हैं, चिल्लाते हैं। इन लोगों के बीच में काफ़ी कहासुनी होती है, और मौका पा करके पल्लवी दूसरी बार भी उस प्रेमी के साथ में घर से फरार हो जाती है। दोस्तों जब दूसरी बार भी भाग जाती है घर से अपने प्रेमी के साथ में, तो पल्लवी के जो पिताजी होते हैं बंसीलाल गौतम, उनको समझ में आ जाता है कि मेरी बेटी मानेगी नहीं, मेरी बेटी गलत लाइन पे चल पड़ी है, इसने मेरी बिल्कुल भी शर्म लिहाज जो है बिल्कुल खो दी है, इसको कुछ भी अब समझ में आएगा नहीं। उसके माता पिता फिर से अपनी बेटी को ढूंढते हैं, पल्लवी फिर से मिल जाती। मिलने के बाद में पल्लवी को घर पे लाया जाता है। लाने के बाद में दोस्तों अब पल्लवी के माता पिता जो होते हैं फाइनली डिसाइड करते हैं कि पल्लवी की शादी कर दो, क्योंकि ऐसी लड़कियां जो होती हैं जब इनकी शादी हो जाएगी तो हो सकता है जो इसकी ज़रूरत है वो मिलने लगेगी, इसलिए ये सुधर जाएगी। पल्लवी के जो पिता होते हैं बंसीलाल गौतम वो भी ऐसे करते हैं, अपनी लड़की पल्लवी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगते हैं। उन्हें एक लड़का मिलता है सुनील गौतम, जो कि बाबागढ़ का रहने वाला होता है। वो दिखने में भी ठीक ठाक था, अच्छा कमा रहा था, और पल्लवी के पिताजी को तो वैसे भी अपनी लड़की की शादी करनी थी, क्योंकि वो ऐसे कर्म ही कर रही थी जो कि उनकी इज्जत को उछाल रही थी। इसलिए वो सुनील गौतम के साथ में अपनी बेटी का रिश्ता फिक्स कर देते हैं। दोस्तों समय थोड़ा सा गुजरता है, इधर गौतम जो पल्लवी गौतम होती है और सुनील गौतम होते हैं, उन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। ये एक दूसरे को देखते हैं। सुनील के सामने तो पल्लवी कह देती मुझे लड़का पसंद है, पर अंदर से उसके मन में क्या चल रहा है ये तो वही जानती है, और आप लोग भी समझते होंगे। दोस्तों जो कि शादी की तारीख रखी जाती है 18 नवंबर 2025, और इस दिन दोस्तों बारात आनी होती है। पल्लवी के घर वाले पल्लवी पे कड़ी नज़र रखते हैं, उसे कहीं बाहर जाने नहीं देते हैं। समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरता चला जाता है, और समय आ जाता है दोस्तों 18 नवंबर जिस दिन बारात आनी थी। सुनील गौतम दूल्हा बन करके बारात लाता है पल्लवी के घर पर। दोस्तों बारात बड़ा धूमधाम डीजे के साथ में चढ़ती है। दोस्तों समय आ जाता है जयमाला का। जयमाला होता है, सुनील पल्लवी को जयमाला डालता, पल्लवी सुनील को जयमाला डालती। उधर बाराती सब देख करके तालियां बजाते हैं, खाना खाते हैं। दोस्तों अच्छे से बारात के सारे कार्यक्रम संपन्न हो रहे थे। उसके बाद में दोस्तों होता ये है कि दूल्हा दुल्हन को स्टेज पे लाया जाता है, वो जम करके नाचते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। ये दोनों नाचते हैं। नाचने के बाद में दोस्तों फिर इनका जो खाना पीना होता है वो चलता है। समय और दोस्तों गुजरता, लगभग रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास इन दोनों के साथ भावरें पड़ती हैं। पूरी रस्मों रिवाजों के साथ में ये ब्याह संपन्न हो जाता है। संपन्न होने के बाद में दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। लड़का जो होता है वो अपने जेवर लाता है बनवा के, वो भी चढ़ाता है, यानी कि अब वो सब लड़की के पास पहुंच जाते हैं। लड़की पहने हुए होती है। दोस्तों जब सुबह होती है, विदाई का समय आता है, तो पल्लवी घर से गायब हो चुकी थी। उसके माता पिता उसको बहुत ढूंढते हैं, लेकिन पल्लवी मिलती नहीं है। अब दोस्तों इधर गौतम को कुछ भी बताया नहीं जाता। गौतम दूल्हा बनकर बैठा होता है, जो सुबह कुंवर कलेबा होता खाट पे बिठा के खिलाते हैं, उसकी तैयारी चल रही थी। दोस्तों धीरे धीरे कार्यक्रम अब चलने लगता है। उधर चुपके से लड़की के घर वाले पल्लवी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन पल्लवी मिलती नहीं। अब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। जो दूल्हा होता है यानी कि सुनील गौतम, वो सुनील कहता है कि दुल्हन कहाँ है, उसे बुलाओ, अब विदाई का समय हो रहा है और काफ़ी समय हो चुका है। दोस्तों अब दुल्हन कहाँ से लाएं, पल्लवी तो भाग चुकी थी घर से। उसके बाद में दोस्तों
जो पल्लवी की माँ होती है, पिताजी होते हैं, वो कहते हैं कि पल्लवी अपनी सहेलियों से मिलने गई, जैसे ही आ जाएगी हम आपकी विदा करा देंगे। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता चला जा रहा था। इधर लड़की के घर वाले लड़की को ढूंढ रहे थे लेकिन वो मिल नहीं रही थी। धीरे धीरे दोपहर हो जाती है। फिर से दूल्हा कहता है कि पल्लवी को बुलाया जाए, विदा करा दो मेरी, क्योंकि अब समय बहुत हो गया है। तो पल्लवी के माता पिता कहते हैं उसकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद में दोस्तों इसी तरह से टालाबाजी देते रहते हैं सुनील को, लेकिन सुनील का जब धैर्य का बांध टूट जाता है तो सुनील लास्ट में कहा सुनी होने लगती है कि आखिरकार तुम्हारी लड़की कहाँ है, उसे तुम बुलाओ। दोस्तों अब जब लड़की होती नहीं तो बुलाएगा। उसके बाद में सुनील वहीं पर बैठे बैठे 112 डायल करता है। वहीं पर पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद में दोस्तों सारा कुछ कहा जाता है। जब पुलिस वाले कहते हैं लड़की को बुलाओ, तब मामला खुल के आता है कि लड़की घर पर है ही नहीं। दरअसल वो तो जो गहने लाया था सुनील, उसे पहन करके फरार हो चुकी है। अब दोस्तों सोचने वाली ये बात है कि आखिरकार जो पल्लवी होती है अच्छे से डांस करती है, शादी के साथ फेरे लेती है और सुबह फरार हो जाती है। अब इधर जब ये पता चलता है कि पल्लवी भाग चुकी है तो पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है, सनसनी मच जाती है। अब दोस्तों 112 नंबर जो होती है वो दूल्हा और उनके जो पिताजी होते हैं यानी कि सुनील के पिताजी, उनको बाराबंकी पुलिस चौकी ले जाया जाता। वहीं पर वो अपनी शिकायत लिखित में दर्ज कराते हैं। दर्ज कराने के बाद में दोस्तों मीडिया भी वहां पर आ जाती, क्योंकि ये खबर ही ऐसी होती है। और मीडिया को फिर सुनील बताता है कि दरअसल ये पल्लवी के पिताजी मेरे घर पर आए थे पल्लवी की शादी लेकर के, मुझे लड़की दिखने में अच्छी लगी तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। और मैंने तकरीबन 3 बीघा ज़मीन जो थी वो गिरवी रख करके 1,60,000 रुपए के जेवर बनवाए थे, जो कि पल्लवी को चढ़ाई में दिए मैंने, वो लेकर के भाग चुकी है। और दोस्तों लगभग कई घंटे गुजरने के बाद में सुनील को ये भी पता चल जाता है गांव वालों के जरिए, पल्लवी के ही गांव में ये लड़की किसी से प्यार करती थी और 2 बार पहले भी भाग चुकी थी। सुनील को बहुत गुस्सा आता। वो कहता है कि पल्लवी के पिताजी ने कुछ भी मुझे बताया नहीं, चुपके से ये अपना कलेश काट के मेरे गले में लटका रहे थे। अगर कहीं ये मेरे घर जाके भाग जाती तो ये उल्टा मुझे ही फंसा देते। अब सुनील कहता है मीडिया के सामने कि मुझे अब पल्लवी के साथ में जो होना था वो तो हो ही गया, अब इसे मुझे अपने घर नहीं ले जाना है, क्योंकि मेरे गांव में भी अब सब कुछ पता चल चुका है, क्योंकि बाराती जाके सब बताएंगे और मुझे भी काफ़ी समय हो गया। धीरे धीरे अगले दिन की शाम हो जाती है। दोस्तों सुनील जो होता है वो कहता है कि देखो खर्चा तो मेरा जो होना था वो हो ही गया, जो मेरा खर्चा हुआ वो मुझे दे दो, जो मेरी जेवर है वो मुझे दे दो, मैं चला जाता हूँ, तुम अपनी लड़की को संभालो, ढूंढो या मत ढूंढो। फिर दोस्तों लड़की की जो माँ होती है उससे मीडिया वाले बात करते हैं और कहते हैं कि दरअसल क्या हुआ, लड़की कहाँ गई। तो उसकी जो पल्लवी की माँ होती है वो कहती है कि दरअसल जिससे लड़की प्रेम करती है वो लड़का तो जेल में बंद है किसी वजह से, पल्लवी उसके साथ तो गई नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता पल्लवी कहाँ गई, जैसे पता चलेगा वैसे मैं बताऊंगी। फिर पूछा जाता है कि लड़के का क्या कहना है, यानी कि सुनील का जिसके साथ पल्लवी की शादी। तो उसकी माँ कहती है कि वो यही कह रहे मेरे जेवर दे दो, मेरा जो खर्चा हुआ वो मुझे दे दो, अपनी लड़की अपने पास रखो। फिर उस पल्लवी की माँ कहती है कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं, जेवर वो लेके भाग चुकी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं इनको खर्चे के दे दूँ। उसके बाद में दोस्तों ये शिकायत जब चौकी में दर्ज होती है, पुलिस वाले पल्लवी का जो मोबाइल नंबर होता है उसे ट्रैक करने लगते हैं, उसे ट्रैकिंग पे लगा देते हैं। तो दोस्तों आज की ये कहानी यानी कि इससे यही सीख मिलती है कि जो पल्लवी के माता पिता, उन्होंने तो सोचा शायद मेरी लड़की की शादी हो जाए, वो सुधर जाए, लेकिन दोस्तों पल्लवी सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। हो सकता है पल्लवी पहले जिसके साथ भागी है उसके अलावा भी किसी लड़के और से प्रेम हो गया हो, उसके साथ चली गई हो। फिलहाल अभी पल्लवी की खोजबीन चल रही है और जेवर लेके वो भाग चुकी है, ये तो कंफर्म है। तो आज की रही दोस्तों ये कहानी। दोस्तों इस कहानी से जो भी आपको शिक्षा मिली हो वो अपनी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। क्या पल्लवी के माता पिता को पल्लवी की शादी सुनील के साथ तय करनी चाहिए थी, या जिसके साथ वो भाग गई थी उसी के साथ में उसे छोड़ देना चाहिए? जो भी आपकी राय हो हमें बताना। लेकिन दोस्तों हाँ, सुनील गौतम के साथ ज़रूर गलत हुआ।
क्योंकि उसके तो पैसे भी खर्च हुए, बदनामी भी हुई और दोस्तों दुल्हन भी नहीं मिली। जो भी जैसी राय हो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों एक मेरे लिए लाइक कर देना, जिससे मुझे भी हौसला मिलता रहे, हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। और दोस्तों इस तरह की कहानियाँ देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद में दोस्तों एक घंटी आएगी, उसे दबा करके ऑल पे कर लेना, जिससे मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक करके फॉलो कर दें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपनों और अपना ख्याल रखना। नमस्कार।